कटिहार में जीरामजी को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर डीडीसी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया है, ताकि ग्रामीण परिवारों की आय मजबूत हो सके। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डीडीसी ने कहा कि जिले में लाखों जॉब कार्ड होने के बावजूद कम संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, इसलिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को रोजगार मिल सके। चर्चा कर रहे थे, क्या रणनीति तैयार की है जिले स्तर पर? देखिए, जैसे आपको मालूम होगा कि बीबीजी रामजी एक्ट 2025, तो इसका पहले फुल फॉर्म जो है वो आप लोग जान लीजिए। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन एक्ट 2025 लागू हुआ है मनरेगा के स्थान पे। और इसमें जो मुख्य बातें हैं इसमें, पहले 100 दिन का था, तो ये 125 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें है। और दूसरी बात कि इसमें जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसके अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एकीकरण करना है। तो जो भी कार्य पंचायत में होगा वो पूरे प्लेटफॉर्म पे रहेगा, एक पोर्टल पे रहेगा, जहाँ से इसको स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेंगे इसको। 4 मुख्य इसका फोकस क्षेत्र है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम घटनाओं से निपटना। और विकास मापदंडों के आधार पे ABC कैटेगरी में बांटी गई पंचायतों में अवस्थानुसार कार्यों का चयन करना है। और PM गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार किया जाएगा। PM गति शक्ति के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। PM गति शक्ति प्रोग्राम में जो विभिन्न तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ, तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में आपस में तालमेल की कमी हो जाती है। जैसे कभी कहीं से रोड बन गया, फिर पाइपलाइन बनना है, तो रोड काट दिया गया, वहाँ से हटाया गया। या फिर कहीं से रोड जा रहा है, कहीं जंगल है या वो क्षेत्र है तो फिर जंगल कट रहा है, तो वन विभाग इसमें आ गया, फिर नेशनल हाईवे के विभाग आ जाते हैं, तो आपस में तारतम्य की कमी हो जाती है। इसके लिए PM गति शक्ति बनाया गया है कि एक ही पोर्टल पे अब आप देख सकते हैं कि किसी भी प्लान को तैयार करते समय हमें कितने विभागों की जरूरत होगी, और वो सारा विभाग अपना क्लियरेंस वहीं पे देंगे, उसी पोर्टल पे, प्लान पे। तो और क्या जरूरत है ये भी उस पर बताया जाएगा, कहाँ क्या जरूरत है। हर विभाग का अपना जो भी उन्होंने काम किया है वो भी उस पोर्टल पे दिखेगा, मैप पे दिखेगा कि अगर कटिहार जिले में कितने स्कूल हैं, तो वो स्कूल दिख रहा है, कहाँ कहाँ स्कूल है, कहाँ कहाँ रोड है, वो सब दिख रहा है। तो अब जब जो प्लानिंग चलेगी तो प्लानिंग इसको देखते हुए होगी कहाँ से हम क्या प्लान कर रहे हैं। उन लोग तो सर विजिबिलिटी है, इसके लिए कुछ एक्शन प्लान सर? इसके लिए देखिए, इसमें जो नहीं, इसके पहले इसका मेन चीज सब जान लीजिए कि राज्य सरकारें जो बुआई और कटाई का जो मौसम का ध्यान रखते हुए 60 दिन के अवधि के लिए अधिसूचना जारी करेगी, जिसके दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत काम नहीं कराया जाएगा। और पहले जो था वो मटेरियल में पेमेंट में 75-25 था और लेबर में 90-10 था। अब सबको मिला के एक साथ 60 और 40 का किया गया। 60 केंद्र सरकार का जो हिस्सा होगा, 40 राज्य सरकार का हिस्सा होगा। यही कुछ मुख्य बातें इसके बारे में आपको हमने आज ब्रीफ किया है। और इसके बारे में जो भ्रम है कि लोगों के बीच में कि नहीं, जैसे पहले जो था वो भ्रम जो है वो दूर हो जाए। कि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे मिथ थे कि 100 दिन का ही काम मिलेगा, तो सच्चाई वो नहीं। हमने बताया कि 125 दिन का काम मिलेगा। फिर मनरेगा पूरी तरह से बंद हो गया है, अब काम नहीं मिलेगा, ये भी बातें उठी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जान रहे हैं कि 1 अप्रैल से फिर शुरू होगा। एक धारा पोर्टल पे जितनी नई योजनाएं हैं दी जाएंगी और नए तरीके से इसका काम शुरू पोर्टल होगा। का क्या नाम है? युक्त धारा पोर्टल। अच्छा सर, एक सवाल है सर, जो मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है वो कुछ कम है, जिस वजह से योजना ऊपर लिखा है। वो तब तक ये अभी जैसे बताया गया अभी आपको कि ये जो वेज है वो अभी वही रहेगा, और जैसे ही केंद्र सरकार कुछ नया तय करेगी तो फिर नया उसमें वो चाह जाएगा। एक बात और समझ आई सर कि लाखों मजदूर जॉब कार्ड धारक हैं, लेकिन जो मजदूरी कर रहे हैं वो उसकी संख्या हजारों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए कुछ देखिए, उसमें तो काम मांगने के आधार पर काम दिया जाता है, तो हम लोग काम मांगने के आधार पर काम हम लोग देते हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जितने भी, जैसे अगर 125 दिन का टारगेट हमको मिल रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम 125 दिन हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दे सके 125 दिन का। आखिर में सर मजदूरों का ये अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है मनरेगा के काम को करने के लिए? इसका अट्रैक्शन क्यों? झुकाव घर में
तो होना चाहिए। हम लोग तो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि मजदूर आए, काम करें, लगातार काम करें, और होगा धीरे धीरे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मजदूर लोग काम करेंगे कारण अच्छे से। विदेशी है सर, हम्म। मजदूरी ही मेन कारण। सरकार इस पे भी है, उनका ध्यान है कि अगर कुछ मजदूरी रिवाइज हो तो जरूर उसको भी रिवाइज करेंगे हम। क्योंकि जैसे मार्केट में भी रेट है 500